हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित एक छोटा शांत और घने जंगलों से घिरा गांव है देवरा घाट। यहाँ की आबादी कम है लेकिन आस्था बहुत गहरी है। नदी, जंगल और पुराने मंदिरों से सजी इस जगह पर लोग चमत्कारों और पुनर्जन्म पर बहुत यकीन रखते हैं। इसी गांव में रहती थी बूढ़ी माँ गीता देवी। उम्र लगभग 60 साल। गीता देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा धीरज, जिसकी शादी हो चुकी थी, और छोटा बेटा मनु, जो 24 साल का था और बहुत ही होशियार व संस्कारी लड़का था। गीता देवी अपने छोटे बेटे मनु से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था जैसे एक आत्मा दो शरीरों में बसी हो। एक दिन गर्मी के मौसम में मनु अपने दोस्तों के साथ गांव के पास बह रही सरस्वती नदी में नहाने गया, लेकिन नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया और तेज बहाव में मनु बह गया। जब तक लोगों को पता चला और ढूंढा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब गीता देवी को यह खबर मिली तो उनका कलेजा फट गया। वो बेहोश हो गई, जैसे किसी माँ का संसार उजड़ गया हो। मनु की बॉडी 2 दिन बाद मिली और पूरे गांव के सामने उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ गीता देवी की आत्मा भी जैसे जल गई हो। मनु के जाने के बाद गीता देवी बदल गई। अब वो दिन रात एक ही बात करती थी, मनु कहीं गया नहीं, वो मेरे पास है, वो वापस आएगा। गांव वाले धीरे धीरे उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन गीता देवी के अंदर एक अलग ही विश्वास था। वो कहती थी, मनु ने मुझे सपने में कहा है, माँ मैं लौट आया हूँ, लेकिन सांप बनकर मैं तेरे पास हूँ, डर मत। अब लोग उन्हें देखकर हंसते, कोई कहता बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन फिर भी वो पूरे गांव में कोने में, झाड़ियों में, मंदिरों के पास सांप की तलाश करती थी और कहती, मेरा मनु यहीं कहीं है, वो मुझसे लुका छिपी खेल रहा है। दोपहर में गांव में हलचल मच गई। गीता देवी के घर में एक लंबा काला सांप घुस गया। गांव के लोग लाठी लेकर आ गए उसे मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त गीता देवी आई और चिल्ला पड़ी, रुको, ये मेरा बेटा है मनु, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। गांव वाले बोले, अम्मा पागल हो गई, ये कोबरा सांप काट लेगा, लेकिन गीता देवी डटी रही। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर फैलाया और बोली, अगर तू मेरा बेटा है तो आकर इस पर बैठ जा, वरना ये लोग तुझे मार देंगे बेटा। गांव के लोग सन्न थे, सबकी नजरें उस सांप पर थी, और तभी वो सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ गीता देवी के पल्लू पर आकर बैठ गया। हर तरफ सन्नाटा, फिर शोर, फिर विस्मय। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जहरीला सांप उस पागल कहे जाने वाली माँ की गोद में बैठा था। गीता देवी ने सांप को कहा, मन्नू तू अब जंगल में चला जा बेटा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। सांप धीरे से उठा और खुद ब खुद जंगल की तरफ चला गया। अब ये एक इत्तेफाक नहीं रह गया था, पूरे गांव को विश्वास हो गया था ये कोई सामान्य सांप नहीं था। तीसरे दिन गीता देवी अपनी बहू पशुओं के लिए चारा लाने खेत में गई। वहां पर वो सांप फिर से दिखा। बहू डर गई, लेकिन गीता देवी बोली, डर मत बहू, ये मनु है, तेरा देवर। गीता देवी ने फिर पल्लू फैलाया और वो सांप फिर आकर पल्लू में बैठ गया। अब ये बात देवरा घाट में ही नहीं, आसपास के 5 गांवों में फैल गई। लोगों ने उस सांप को मनु देवता कहना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उस सांप के लिए गांव के पीपल के पास एक चबूतरा बनाया जाए। वहां रोज लोग आते, दूध रखते, और चमत्कार ये था कि वो सांप हर रोज आकर दूध पी जाता। एक दिन गीता देवी ने कहा, अब मनु जाने वाला है, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। और अगले ही दिन गांव के लोगों ने देखा वो सांप चबूतरे पर मृत पड़ा था। लोग रो पड़े। पूरे गांव ने उसका अंतिम संस्कार किया। गीता देवी ने उस पर वैसे ही विधि से क्रिया की जैसे अपने बेटे के लिए की थी। वो वीडियो जिसमें सांप गीता देवी के पल्लू में बैठ गया था, किसी युवक ने बना लिया था। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोग ये पूछते रहे, क्या ये पुनर्जन्म था? क्या माँ की ममता ने चमत्कार किया, या फिर एक अद्भुत इत्तेफाक है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मनु वापस आया था, या माँ की ममता ने एक सांप को पालतू बना लिया था? अपनी राय जरूर लिखें कमेंट में। अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक सच्ची और चमत्कारिक कहानी के साथ। धन्यवाद।